बॉलीवुड सिंगर केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। कॉन्सर्ट में ज्यादा एक्साइटेड होने के कारण हुई मौत। दिल में हो गया था 80% ब्लॉकेज और बेहोश होने के बाद तुरंत सीपीआर दिया जाता तो बच जाता। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने महाराणा प्रताप की जयंती पर दिया उदाहरण। जेपी नड्डा के बयान की कड़ी निंदा। कहा, गांधी परिवार चोर है तो फिर आपके अमित शाह क्या है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की अनूठी पहल। हाईवे पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हुआ नाट्य रूपांतरण। दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की जाएगी, सुरक्षात्मक उपाय। कांकेर के कोयली बेड़ा के हुड तराई में तेंदुपत्ता फड़ में नक्सलियों ने की आगजनी। फड़ में रखा हजारों बोरा तेंदुपत्ता जलकर राख। बैनर पोस्टर लगाकर दी चेतावनी। और छतरपुर में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। अवैध संबंधों के शक में की हत्या। बहू के साथ पिता के संबंध को लेकर था शक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं विस्तार से खबरों पर। पहली खबर बॉलीवुड सिंगर केके के पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई, जहां रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट के आने के बाद उनकी मौत की वजह भी स्पष्ट हो गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि मंगलवार को कॉन्सर्ट में ज्यादा एक्साइटेड होने के कारण उनके दिल में 80% ब्लॉकेज हो गया था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन ये भी कहा कि अगर बेहोश होने के तुरंत बाद उन्हें सीपीआर दिया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। बता दें कि केके को सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम समझकर एंटासिड दवाई ले ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महाराणा प्रताप की जयंती पर साहसी वीर राष्ट्रभक्त के बारे में कहा कि वे मेवाड़ की शान थे। उन्होंने गरीबों के साथ घास की रोटी खाई थी। तो वहीं अगर दूसरी तरफ भोपाल में दिए गए जेपी नड्डा के बयान के बारे में उन्होंने जो बातें कही वो कही जाए तो कड़ी निंदा उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधी परिवार को घेरते हुए जो गांधी परिवार की तुलना चोर से की थी, इस पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया और कहा कि अगर वो चोर हैं तो फिर अमित शाह क्या है। मैं जेपी नड्डा के बयान की कड़ी निंदा करता हूं, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की शान, सम्मान और आदर्श के साथ कभी समझौता नहीं किया। आदिवासियों के साथ बैठकर घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन समझौता नहीं किया। एक तरफ बादशाह अकबर की तरफ से राजा मान सिंह लड़ रहे थे और महाराणा प्रताप जी की तरफ से हाकिम खां सूरी लड़ रहे थे। ये था हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक। मैं उनकी निंदा करता हूं। अगर वो चोर है तो अमित शाह क्या है। मैं उनकी निंदा करता हूं इस बात की सिद्धि। जिन्ना में गन्ना से मिठास ढूंढने के निर्देश जयपुर में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर में कांग्रेसी नेताओं को मिले हैं। इसलिए सज्जन वर्मा जिन्ना जिन्ना की राग अलाप रहे हैं, जिन्ना को महापुरुष बता रहे हैं। यदि ऐसा ही है तो जिन्ना को कांग्रेस अपना आदर्श पुरुष क्यों नहीं माना लेती। कहना है विधायक रामेश्वर शर्मा का, जो सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अखंड भारत का सपना हम पूरा करेंगे। वैसे ही जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाया, वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, हम लाहौर में भी तिरंगा फहराएंगे। शिविर में भारत के एकता अखंडता की बातें होगी, भारत के स्वाभिमान की बात होगी, राष्ट्रभक्तों को नमन करने की बात होगी, पूज्य महात्मा गांधी के सपने साकार करने की बात होगी। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी के चिंतन शिविर जयपुर में से सज्जन भैया के अंदर भी जिन्ना का भूत सवार दिया। जो जिन्ना का भूत कभी दिग्विजय सिंह के सर चढ़कर बोलता था, वो जिन्ना का भूत अब सज्जन सिंह वर्मा के सर चढ़कर भी बोलने लगा। क्या कांग्रेस के आदर्श पुरुष है जिन्ना? क्या कांग्रेस ये स्वीकार करती है कि देश विभाजन उसके पुरखों ने और जिन्ना ने मिलकर किया? आज भारतीय जनता पार्टी ये सवाल खड़ी करके पूछती है, अगर जिन्ना तुम्हारा आदर्श पुरुष है तो चंद्रशेखर, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां ये क्या थे? लेकिन कांग्रेस का जिन्ना प्रेम ने आज ये तय कर दिया। मैं बता देना चाहता हूं सोनिया गांधी को, बता देना चाहता हूं राहुल गांधी को कि तेरा जिन्ना प्रेम, कांग्रेस का जिन्ना प्रेम, सोनिया गांधी का जिन्ना प्रेम, राहुल गांधी का जिन्ना प्रेम, सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम या दिग्विजय सिंह का जिन्ना प्रेम
अब कांग्रेस की अर्थी को कना देने वाले हिंदुस्तान में 4 लोग नहीं मिलेंगे। हम पहले भी देश विभाजन गलत मानते थे, आज भी देश विभाजन गलत मानते हैं। हमारा संकल्प है कि एक दिन अखंड भारत होकर रहेगा और लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराएंगे, तब शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। जबलपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला कोर कमेटी की बैठक लेने पहुंचा था। काफिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई इस कोर कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर प्रवास के दौरान पूर्व विधानसभा अंतर्गत निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ता आशीष अहरवार के निवास पहुंचे, जहां समाज के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश उनके साथ थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी साथ में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल करने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कहीं का भी घोषणा पत्र ले आए। खुद के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 15 माह अमल नहीं किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए मिश्रा ने कहा, दिल्ली और पंजाब के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोनों ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इन दिनों जेल में हैं। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त की बातें करके आंदोलन किया करते थे। हर बार कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों आती है? ये टूट फूट की मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कहीं और भी चुनाव हो रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी बेड़ाबंदी करती है। क्यों? क्योंकि ये लोग आए ही उस कल्चर से, गलत कल्चर से आ गए। ये दिखाना चाह रहे होंगे खुद के घोषणा पत्र पे तो इन्हें अमल नहीं किया 15 महीने में। पूरे 15 महीने में 15 योजना ऐसी नहीं थी, एक योजना ऐसी नहीं थी जो ज़मीन पे आई। जनता ने इनका लिखित में झूठ देखा है, पढ़ा है, सुना है। सुने से उपाय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, कह गए थे 2 लाख तक का कर्जा माफ़ कर देंगे, तो नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे 10 दिन में। 15 महीने में एक का 2 लाख माफ़ नहीं हुआ, पर मुख्यमंत्री भी नहीं बदला। और उस पर सवाल तो ये हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया। मध्य प्रदेश दौरे पर आए जेपी नड्डा मंडल कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें ले रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने जबलपुर के रॉयल स्कूल रानी दुर्गावती मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। आज हम बड़े गौरवान्वित हैं कि हमारे रानी दुर्गावती मंडल जबलपुर महानगर में हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा इस मंडल की बैठक लेने आ रहे हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक मंडल की बैठक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ले रहे हैं। उनके साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी और जबलपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय राकेश सिंह जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी, ये सब लोग एक मंडल की बैठक लेने आ रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो बूथ पे काम है उसकी समीक्षा कर सकें और इस मंडल को ताकत मिले। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद देवास में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने प्रेस वार्ता की, जिसमें एसपी डॉक्टर शिव दयाल सिंह और एडीएम महेंद्र कवचे मौजूद रहे। कलेक्टर ने बताया कि नगर पालिक निगम के 45 वार्ड, नगर परिषद के 195 वार्डों में 2 चरणों में मतदान होगा, जिसका पहला चरण 6 जुलाई और 13 जुलाई को दूसरा चरण होगा। वहीं इस बार पार्षदों को भी व्यय का लेखा जोखा देना होगा। एसपी डॉक्टर शिवदयाल ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग शुरू करने के साथ ही लाइसेंसी शस्त्र जमा करवाने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। देखिए, नगरीय निकायों को लेकर जो आम चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद आचार संहिता, इसको हम लोग अक्षर से पालन कराएंगे। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सभी मतदाता निष्पक्ष, स्वतंत्र, निर्भीक मतदान करें और बहुत ही निर्भीक, स्वतंत्रतापूर्वक पूरे चुनाव संपन्न हों। इसमें ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनके कारण किसी तरह की बाधा आती है उनके ऊपर कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे
कि ऐसे सभी चीज़ें, अवैध शराब, अवैध हथियार, अवैध गैस ले जाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए आज इसे सभी क्षेत्रों में हमने कड़ी चेकिंग लगाई है और उनके ऊपर सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रलोभन देंगे या किसी भी तरह से स्वतंत्र मतदान में बाधा करेंगे। कल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय आम निर्वाचन 2022 की घोषणा 1 जून को कर दी गई थी। निर्वाचन की घोषणा होने के तत्काल पश्चात से ही आदर्श आचरण संहिता पूरे जिले में प्रभावशील हो गई है। जितने भी बैनर, पोस्टर या संपत्ति विरूपण संबंधित कार्रवाई में नगर निगम के, जिला प्रशासन के, पुलिस के दल गठित किए गए हैं, उन्होंने कार्रवाइयाँ अपनी प्रारंभ की हैं। साथ ही आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस बार पहली बार वार्ड के पार्षदों के लिए जो है व्यय लेखा का संधारण राज्य निर्वाचन आयोग ने अनिवार्य किया है। चूँकि ये पहले नहीं हुआ करता था, इसलिए सारे अभ्यर्थी जो हैं इसको ख्याल रखें। जो जिला स्तरीय निर्वाचन व्यय सेल है वहाँ पे अपनी समय पे जानकारी प्रस्तुत करें। बुरहानपुर जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में भोपाल पुलिस मुख्यालय के आदेश पर टीम को गठित किया गया है, जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास में सभी थाना प्रभारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी कर्मचारियों की संयुक्त बैठक की गई। इसमें एआईजी की ओर से एक नाट्य रूपांतरण भी किया गया। वीडियो के माध्यम से सभी को जानकारी दी गई। साथ ही हाईवे पर दुर्घटनाओं में कमी कैसे लाई जा सकती है, ये नाट्य रूपांतरण के जरिए बताया गया। इस पर चर्चा भी की गई। वहीं जिले के चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सर्वे करके दुर्घटनाओं के कारणों की जांच कर सुरक्षात्मक उपाय भी किए जा रहे हैं। इन उपायों में हाईवे पर जरूरी स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनवाना, रोड साइड अतिक्रमण हटाना, सड़क पर जो झाड़ियां दिखती हैं उन्हें कटवा देना और रोड मार्किंग करते हुए चेतावनी बोर्ड लगवाना जैसे कार्य किए जा रहे हैं। तो सड़क सुरक्षा नीति 2015 के अंतर्गत कि जब भी किसी स्थान पर 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु किसी रोड एक्सीडेंट में होती है तो उसमें एक केस इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो इसमें मुख्यालय स्तर के एक अधिकारी को भेजा जाता है। तो वहाँ पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ उस घटना को देखता है कि दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या है। तो उसी के लिए इस मुख्यालय ने मुझे भेजा है, तो उसी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर सभी पूरे ज़िले के अधिकारी उपस्थित हैं, तो उनको एक प्रेजेंटेशन भी देना है जिसमें ट्रैफिक अवेयरनेस और ट्रैफिक का पूरा सिनेरियो मध्य प्रदेश का और बुरहानपुर जिले का क्या है तो वो बताने के लिए। बीनागंज कृषि उपज मंडी 6 तुलावटी की भर्ती को लेकर हड़ताल पर चले गए थे, जो कि 8 दिनों से तुलावटियों की हड़ताल थी। आपको बता दें कि तुलावटी संघ अध्यक्ष दीनदयाल शिवहरे के द्वारा मंडी सचिव ब्रजेश धाकड़ को हड़ताल खत्म करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें मांग की गई और मांगों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन कांटे ज्यादा न होने के चलते सभी ने कांटों पर जाने का फैसला लिया है। नुकसान ना हो इसी के चलते आज हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। मंडी सचिव को हड़ताल समाप्ति का आवेदन दिया गया और तोल कांटों पर तोल चालू कर दिया गया। तुलावटी में बढ़ाए गए थे उनको वापस ले आने के बाद उसमें हमारा आपसी समझौता हो गया, क्योंकि आचार संहिता भी रख गई और इसके बाद भी फिर हम कभी देखेंगे, सोचेंगे। जो हमने हमारी जो मांगे थी वो पूरी हुई नहीं, परंतु हमने उसको वापस ले लिया हड़ताल आज दिनांक 2 तारीख को। तो डाली तो इसलिए नहीं बढ़ाना चाहिए, वो सीजन था। तो आगे क्या चाहते हैं आप? वो जो बढ़ी गए वो काम करेंगे मंडी में। जो पीक सीजन जब चलता है तो उस समय 50 कॉल कांटे अनिवार्य रूप से चालू रहते हैं। तो एक कॉल कांटे पे कम से कम एक तुलावटी होना अनिवार्य है। 35 तुलावटी थे अभी तक मंडी समिति में। कोयलीबेड़ा के हुडतराई तेंदुपत्ता फड़ में नक्सलियों के द्वारा आगजनी का मामला सामने आया, जहां देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया था। फड़ में रखा हजारों बोरा तेंदुपत्ता जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना से लाखों के नुकसान की खबर है। बता दें कि घटनास्थल पर लगाए गए बैनर पोस्टर को पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जल, जमीन और जंगल सब स्थानीय लोगों का है। सरकार क्षेत्र के लोगों को ठगकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। इसके साथ ही नक्सलियों ने बस्तर में अर्धसैनिक बल को हटाए जाने की बात भी प्रमुखता से लिखी है। छतरपुर में
रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें, मामला महाराजपुर थाने का है, जहां राकेश अहिरवार नाम के युवक को अपने ही पिता पर शक था कि उसकी पत्नी का उसके पिता के साथ नाजायज संबंध है। इस बात को लेकर बेटे और पिता में विवाद हुआ और गुस्से में बेटे ने कुल्हाड़ी उठाकर पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वही 1-1:30 सवा बजे मतलब बताओ लोगों ने कैसे मतलब कैसा ऐसा होगा भाई जान हमारे बस हमारे राकेश हम बताओ भगवान जाने कैसे भाव का भाव दसन्या। इसके आधार पे आरोपी जो है उसको अभिरक्षा में लिया गया है और एफएसएल के द्वारा सघनता से इसमें सूक्ष्म जांच कराई जा रही है और जल्दी से जल्दी इसमें चालानी कार्रवाई करके सुनिश्चित कराएंगे कि कठोर से कठोर दंड जो है जो आरोपी है उसको मिले। हत्या की वजह क्या बताइए? हत्या की वजह अभी तक जो प्राथमिक तौर पे आई है, पहला यह है पुत्र अपने पिता से पैसे लगातार मांगता था कि किसी प्रकार का काम धंधा या फिर कुछ व्यापार डाल सके, और दूसरा यह है कि वो शक भी करता था कि पिता और उसकी जो पत्नी है उनके बीच में आपस में संबंध हो सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए छतरपुर संवाददाता खबर भारत के लिए प्रदीप सिंह फोन लाइन पर। प्रदीप, ये मामला अजीब सा एक मामला है, जिसमें क्या विवाद सिर्फ इसी वजह से हुआ था या कुछ और बातें भी हैं या पुलिस ने जांच के दौरान बताई हों? जी जी, मैं आपको बता दूं कि ये हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी प्रदीप, बताइएगा। मैं आपको बता दूं ये मामला है महाराजपुर थाना क्षेत्र के सटम ग्राम का। हाँ, जहाँ पर राकेश अहिरवार ने अपने पिता को देर रात कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी। यहाँ जानकारी लगी है कि उसके राकेश बेरोजगार था, अपने पिता से रुपयों की मांग करता रहता था, पिता रुपए नहीं देते थे। वही गुप्त सूत्रों में जानकारी लगी कि उसके पिता की और उसकी पत्नी के नाजायज संबंध भी थे। उनको लेकर इनके आपस में अक्सर विवाद होता रहता था। उसी विवाद के चलते कल देर रात विवाद इतना तेज हो गया कि वहीं बगल में रखी कुल्हाड़ी से उठाकर राकेश ने अपने पिता के ऊपर हमला कर दिया, जहाँ पिता की मौके पर मौत हो गई। और वहीं हमारी जब थाना प्रभारी जी से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि हम आरोपी को राकेश अहिरवार को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पर वो मौके पर गिरफ्तार किया और विवेचना जारी है। जी बिल्कुल। इस संबंध में पुलिस ने अगर पत्नी से चर्चा की हो उस युवक की, आरोपी बेटे की, और घर में और कितने सदस्य हैं, अगर बाकी के परिजनों का बयान जो सामने आया हो? नहीं, वहीं उनके जो पिता थे और एक पुत्र था, तो पुत्र तो गिरफ्तार हो गया था। थाना प्रभारी का कहना यह था कि हमारी विवेचना चल रही है, जो भी पूछताछ में मामला सामने आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। जिस तरह से खबर है छतरपुर से ये कि एक बेटे ने दरअसल विवाद, अगर हम प्रदीप सिंह हमारे संवाददाता की जानकारी के अनुसार, विवाद दरअसल पैसों को लेकर भी हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया था कि जो शक था उस शक के आधार पर विवाद बढ़ गया और पिता की हत्या कर दी एक बेटे ने। छतरपुर से खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार जो प्रथम दृष्टया देखा गया है और जो जानकारी पुलिस के अनुसार मिली है वो ये है कि दरअसल विवाद पैसों को लेकर भी हुआ था पिता और बेटे में, और विवाद जब बढ़ गया तो बेटे ने कुल्हाड़ी उठाकर अपने पिता की हत्या कर दी। परिजनों के बयान भी लिए गए हैं, लेकिन वो बयान अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए। और हम इस खबर पर बात करने की कोशिश करेंगे एसपी साहब से उस क्षेत्र के। छतरपुर से इस वक्त की खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दरअसल बेटे को शक था कि उसके पिता का संबंध उसकी ही पत्नी के साथ है। और हम कोशिश कर रहे हैं किसी अधिकारी से संपर्क करने की, हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है और इस पर हम
अधिक जानकारी के लिए उन अधिकारियों से चर्चा करना चाहेंगे। फिलहाल संवाददाता प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये जानकारी साझा की कि पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन अभी मीडिया के सामने जो बात निकल कर आई है वो ये है कि फिलहाल जो विवाद हुआ था, एक शक का आधार वो विवाद था, और दूसरा कि बेटा लगातार अपने पिता से पैसों की मांग कर रहा था। एक बेरोजगार बताया गया है बेटा, और लगातार पैसों की मांग कर रहा था। पैसे ना देने पर नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। ये हमको नहीं, आप ऐसे भी साहब को लगा लीजिए। सॉरी, समझ जी, हमारे साथ पाल साहब जुड़ चुके हैं, थाना प्रभारी हैं ये, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। पाल साहब, आवाज आ रही है आप तक? आ रही है। नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन पाल, बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, क्या जानकारी है? महाराजपुर थाने का ये मामला है और बेटा हिरासत में आ चुका है। उसी की बात कर रही हूँ जिसने अपने पिता को मौत के घाट उतारा। मामला क्या है निकल कर आए? परिजनों के बयान सामने आए होंगे, क्या कह रहे हैं परिजन? परिजनों के, जिसने हत्या की है अपने पिता की, उसकी पत्नी का भी ये कहना है कि यह शंका करता था, प्लस अपने पिता से पैसों की डिमांड करता था जी, काम धंधे के लिए जी। नहीं देने पे क्रोधित हुआ और फ्रस्ट्रेट होकर उसने रात में ही अटैक कर दिया। जी बिल्कुल। मामला ये भी है कि उसको शक था कि उसकी पत्नी का उसके पिता के साथ संबंध है। हाँ, ये उसको शंका थी। जी बिल्कुल। कितने साल की सजा हुई है? क्या उम्र होगी बेटे की? 36 साल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी जुड़ने के लिए। जी। जिस तरह से अभी हमारी बात हो रही थी, नितिन पाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, खबर भारत के साथ थाना प्रभारी हैं वहां के उस क्षेत्र के, और जिस थाने में ये मामला दर्ज किया गया है, बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। और नितिन पाल जी की जानकारी के अनुसार परिजनों के बयान ले लिए गए हैं और 36 साल का उम्र बताई गई है बेटे की, और फिलहाल उसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और अब खबर शाजापुर से, जहां नवागत पुलिस कप्तान के आते ही पुलिस ने एक्शन मोड में आकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। आपको बता रहे हैं, शाजापुर के नवागत पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर, जिन्होंने क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कंजरों के डेरे पर दबिश देकर 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही लाखों के चोरी का जो सामान है उसे भी जब्त कर लिया गया है। सिंधी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के द्वारा बच्चों और युवाओं को सिंधी भाषा की दक्षता के लिए कई शहरों में निःशुल्क शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शुजालपुर के सिंधी धर्मशाला में शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसका समापन 12 जून को होगा। भारतीय सिंधु सभा और पूज्य सिंधी पंचायत शुजालपुर के सहयोग से यह आयोजित शिविर था, जिसमें देवनागरी लिपि में सिंधी भाषा के प्रशिक्षण के साथ ही सिंधु संस्कृति, सिंधी संत और महापुरुषों की जानकारी दी जाएगी। और चलिए, इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। ताकि इबारत लिखने का